मैं अभी पाकिस्तान में पैसे भेज कर आया हूँ और जो मुझे दिरहम का रेट मिला है वो ऑलमोस्ट 62 रुपीज़ पर दिरहम मिला है। अगर इसे डॉलर में कन्वर्ट करें तो 226 पर डॉलर बनता है। जब मैं पैसे भेज कर वापस ऑफिस में आया तो मुझसे मेरे फ्रेंड ने पूछा कि कहाँ गए थे। मैंने उसे बताया इस तरह पैसे भेजने थे घर में। उसने मुझसे रेट का पूछा कि क्या रेट मिला। मैंने उसे बोला ऑलमोस्ट 62। वो हंसने लगा। मैंने कहा क्यों हंस रहे हो। उसने मुझे बोला कि तुम्हें पता है कि हुंडी का रेट क्या चल रहा है। मैंने कहा क्या, मुझे यही लगा था कि 65 66 होगा, क्योंकि इतना डिफरेंस होता है हुंडी के रेट में और जो नॉर्मल बैंकिंग प्रॉपर चैनल्स के थ्रू ट्रांजैक्शंस होती हैं, इतना डिफरेंस होता है इन दोनों के रेट्स में। तो उसने मुझे बोला कि जो हुंडी का रेट है वो 72 रुपीज़ चल रहा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कहा नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। उसने मुझे एक हुंडी वाले का नंबर दिया और कहा कि खुद पता करो। जब मैंने कॉल की तो उसने मुझे बोला कि 72.50 रुपीज़ पर दिरहम। तो मैंने उससे बोला कि ये फाइनल रेट है। उसने कहा कि अगर आप 10,000 दिरहम से ज़्यादा भेजोगे तो हम आपको 73 कर देंगे। वो पैसे आकर आपके घर में डिलीवर करेंगे। सर्विसेज देख रहे हो हुंडी वालों की, होम डिलीवरी सर्विस दे रहे हैं। अब मुझे आइडिया तो था कि डॉलर की प्राइस को मैनिपुलेट किया जा रहा है, और मैंने पीछे अपनी एक वीडियो में इस तरह की कुछ बातें बोली भी थी कि डॉलर की प्राइस को मैनिपुलेट किया जा सकता है। और एक्चुअल डॉलर की प्राइस जो अभी चल रही है आपको मार्केट में जो मिलेगी वो एज़ पर माई रिसर्च वो 270 से 275 के बीच में मिलेगी। मे बी कहीं कोई अच्छा रेट मिल जाए तो 268 269, लेकिन यही 268 से 275 की रेंज में डॉलर की प्राइस चल रही है पाकिस्तान में। और वो भी आपको ओपन मार्केट में ब्लैक में मिलेगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज के डॉलर के जो क्लोजिंग रेट्स कोट किए हैं वो 225 और 226 रुपीज़ हैं। अब इस सब से हो क्या रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस रेट पे तो आपको डॉलर मिल नहीं रहा। और ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्होंने पाकिस्तान पैसे भेजने होते हैं, हुंडी का इतना अट्रैक्टिव रेट देखकर वो या तो हुंडी के जरिए पैसे भेज रहे हैं, या जो थोड़े से समझदार हैं उन्होंने अपने पैसे होल्ड करके रखे हुए हैं। जो कुछ ज़रूरत के पैसे हैं वो पाकिस्तान भेज रहे हैं, बाकी सारे पैसे उन्होंने विद इन दोज कंट्रीज होल्ड किए हुए हैं। वाई? बिकॉज दे नोज दैट दिस इज़ नॉट द एक्चुअल रेट ऑफ द डॉलर। अब ओवरसीज पाकिस्तानीज के पैसे होल्ड करने से पाकिस्तान में रिमिटेंसेस आना कम हो जाएंगी, डॉलर्स आना कम हो जाएंगे, और जो हुंडी के थ्रू पैसे भेजे जाते हैं उसमें पाकिस्तान का नुकसान होगा एक, और दूसरा पाकिस्तान में जितना भी ब्लैक मनी है वो वाइट होगा। और इस सब का नतीजा क्या निकल रहा है। नवंबर में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में पैसे भेजे हैं, जो डॉलर्स भेजे हैं, वो पिछले 27 महीने के सबसे लोएस्ट थे। पिछले 4 महीने से ये अमाउंट कंटिन्यूस कम हो रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है और आपके रिजर्व्स कम हो रहे हैं। और एज़ पर लेटेस्ट रिपोर्ट्स पाकिस्तान ने 1.2 बिलियन डॉलर की डेट्स की पेमेंट की है, और पाकिस्तान के जो टोटल रिजर्व्स पीछे बच गए हैं वो 4.5 बिलियन डॉलर्स हैं। ओब्वियसली पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल मिला होगा सऊदी अरब की तरफ से या चाइना की तरफ से, तभी उन्होंने डेट की पेमेंट किया, वरना वो उस पेमेंट उन पैसों को जो 5.8 बिलियन डॉलर था उसको टच नहीं कर सकते थे। डॉलर की प्राइसेस को तो डिफरेंट तरीक़ों से मैनिपुलेट किया जा सकता है, जैसा कि करंटली पाकिस्तान में हो रहा है और पास्ट में होता रहा है। जब आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब चले गए थे तो न्यूज़ खुली थी और डिटेल्स आई थी कि यस, दिस वाज द प्रोसीजर विच वाज यूज्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर टू मैनिपुलेट द डॉलर प्राइसेस। अब भी वही हो रहा है, लेकिन गोल्ड की प्राइस को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में इस वक्त गोल्ड की प्राइस क्या चल रही है, 182,000 रुपीज़ पर तोला, 24 और इंटरनेशनली डॉलर्स में ये प्राइस कितनी है, $699। 182,000 को 699 पर डिवाइड करें तो व्हाट शुड बी द डॉलर प्राइस, अराउंड 260 261। और जब आपकी इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी हो और आपके डॉलर की प्राइस मैनिपुलेट हो रही हो, तो ये फैक्टर्स मिला जुला कर इसकी प्राइस 265 से 275 की रेंज में कर देते हैं। देर इज़ नो पॉइंट टू होल्ड द वैल्यू ऑफ द डॉलर। डॉलर ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं, और जो मिल रहे हैं वो ब्लैक में मिल रहे हैं, और कितने में मिल रहे हैं, 265 से 275 की रेंज में। और अभी जो रिसेंटली पाकिस्तान के सारे बैंक्स ने एक सर्कुलर इशू की है, एक न्यूज़ चल रही है कि वो जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस पर चार्ज कर रहे हैं वो मार्केट रेट चार्ज कर रहे हैं डॉलर का। और मार्केट रेट डॉलर का क्या है, वही जो ब्लैक में चल रहा है।
तो देर इज़ नो पॉइंट। जो स्टेट बैंक रेगुलर अपने जो रेट्स कोट कर रहा है ना, उसका कोई मकसद नहीं बनता। इससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है, ब्लैक मनी वाइट हो रहा है, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको नुकसान हो रहा है। लेट मी सिंप्लीफाई दिस वन। मुझे पैसे भेजने हैं पाकिस्तान, अपनी फैमिली को पैसे भेजने हैं। मैं यहाँ से एक्सचेंज जाऊँगा या बैंक जाऊँगा, वहाँ से थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल ट्रांजैक्शन करूँगा, वापस आऊँगा। मे भी मुझे टैक्सी में जाना पड़ेगा, अपनी गाड़ी में जाना पड़े, मेरा पेट्रोल लगेगा। और उधर से जब पैसे लेने होंगे, मेरी अम्मी जाएंगी, टैक्सी करा के जाएंगी। सिक्योरिटी का खतरा, पाकिस्तान के हालात सबके सामने ही है, सिक्योरिटी का खतरा अलग से है। और मेरी अम्मी जो जाएंगी वो उनके पैसे लगेंगे, और रेट भी कम मिल रहा है। दूसरी साइड पे मैं यहाँ से कॉल करूँगा, हुंडी वाला आएगा, आके मेरा 10,000 दिरहम कलेक्ट करेगा और वो उधर मेरे घर में डिलीवर करेगा। व्हाट इज़ मोर कन्वीनियंट? जस्ट थिंक कि मैं 10,000 दिरहम घर भेज रहा हूँ, थ्रू प्रॉपर चैनल और बैंकिंग चैनल भेज रहा हूँ। इतनी ख्वारी करने के बाद, मेरी अम्मी उधर से इतनी ख्वारी करने के बाद आ रही हैं और वो पैसे रिसीव कर रही हैं बैंक से या किसी एक्सचेंज से। जो उनको पैसे मिल रहे हैं 10,000 दिरहम के, वो 6,20,000 रुपया मिल रहा है। और मैं इधर से बैठे हुए ऑफिस में कॉल करता हूँ हुंडी वाले को, आओ पैसे लेके जाओ। वो पैसे मेरे घर में डिलीवर करेगा। और कितने पैसे डिलीवर करेगा? 7,30,000 रुपये। 1,10,000 का डिफरेंस ये। और जो सहूलत और आसानियाँ वो दे रहे हैं वो अलग से। लेकिन मैं हुंडी के थ्रू पैसे नहीं भेजूंगा। क्यों? क्योंकि इससे मेरे मुल्क को नुकसान होता है। थोड़े से वक्ती फ़ायदे के लिए मेरे मुल्क का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये मेरी सोच है। अब हर बंदा ऐसे नहीं सोचेगा। आप अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फैसिलिटेट नहीं कर रहे तो एटलीस्ट उनके लिए प्रॉब्लम्स मत क्रिएट करें। अभी लेट्स सपोज कि मैं हूँ और मेरे जैसे 10 और बंदे हैं, हम 10 थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल पैसे भेज रहे हैं। मे बी इतना अट्रैक्टिव रेट देखकर उन 10 में से 2 या 3 बंदे भी अगर वो हुंडी के थ्रू या हवाला के थ्रू पैसे भेज देते हैं, तो नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। जो ब्लैक मनी है वो वाइट हो रहा है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी का नुकसान हो रहा है। ये डॉलर की वैल्यू को होल्ड करने की चीप हरकतें मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि डॉलर तो मार्केट में मिल नहीं रहा। और नो वन इज स्टूपिड, सबको पता है कि डॉलर की क्या प्राइस होनी चाहिए। और उसका रिजल्ट जो है वो आपने देख लिया है। नवंबर में जो पेमेंट्स आई हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पेमेंट्स भेजी हैं, वो पिछले 27 महीनों की लोएस्ट हैं। तो ये आपको सोचना है, जो पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स हैं, पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, उनको सोचना है कि जस्ट एक बंदे, जो एक पर्सन है, उसकी ईगो को फैसिलिटेट करना है, या सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को या पाकिस्तान की बेहतरी को देखना है। लेट द मार्केट डिसाइड व्हाट शुड बी द रेट ऑफ द डॉलर। इससे क्या होगा कि जो हुंडी का और प्रॉपर बैंकिंग चैनल्स का और एक्सचेंज का रेट है, उसमें डिफरेंस कम होगा। पाकिस्तान में रिमिटेंसेस बढ़ेंगी, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो ज़्यादा पैसे भी भेजेंगे, रिमिटेंसेस भी बढ़ेंगी, पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा। पाकिस्तान का फ़ायदा ही फ़ायदा है। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन से स्टूपिड ने मशवरा दिया है कि डॉलर को होल्ड रखने से पाकिस्तान को, डॉलर की वैल्यू को होल्ड रखने से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। लास्ट में मैं अपने सारे ओवरसीज़ भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जितने हो सकते हैं पैसे पाकिस्तान में भेजें, और जिसने भी जो भी पैसे भेजने हैं वो थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल भेजें। मे बी हुंडी का और ये रेट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, थोड़े से फ़ायदे के लिए पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो रहा है। तो आपने जो भी पैसे भेजने वो थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल भेजें। और जो भी पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स और पॉलिसी मेकर्स हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, इनको इनकरेज करो, इनके लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनाओ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसे पाकिस्तान में भेजें, ना कि ये दूसरे इलीगल मेथड्स अडॉप्ट करें पाकिस्तान में पैसे भेजने के लिए। इससे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, किसी का नुकसान नहीं हो रहा। कोई भी अगर हवाला के थ्रू पैसे भेजेगा, उसके घर में तो पैसे ज़्यादा मिलने, नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। आज मेरा वीडियो बनाने का प्लान था नहीं, लेकिन जब मैं पैसे भेज कर आया और मुझे मेरे दोस्त ने बोला कि क्या तुम पागल हो, तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बना दूं, अपने जो ओवरसीज़ भाई हैं उनको एक मैसेज दे दूं, पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स को एक मैसेज दे दूं। और इसी वजह से ये वीडियो बनानी पड़ी छोटी सी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इंशाअल्लाह ताला।